2014 की हार के बाद प्रोफेसर संपत सिंह को ना 19 में टिकट मिली ना 24 में मिली। उसके बाद उन्होंने 19 के चुनाव में जब उनकी टिकट कटी तो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी वालों ने भी उनकी पूरी जो बिरानमाटी एक राजनीतिक रूप से कहते हैं, क्योंकि उनको कोई पद नहीं दिया, कोई बहुत वैल्यूएबल उनकी जगह पर उनको नहीं रखा गया। उसकी वजह से फिर आखिरकार उन्होंने फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में वो चले गए, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2024 में उनको फिर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी उनको, तो उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट फार्म भरा। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर आए और फिर वो मान गए प्रोफेसर संपत सिंह। उसके बाद मैं बड़ी एक कड़वी बात बताता हूं, अगर कांग्रेस जीत जाती चुनाव तो हो सकता है प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस में ही रहते, क्योंकि जीतने के बाद मेरे को जो लग रहा था कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस एडजस्ट कर सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा। सही कह रहे हैं आप, बहुत और उनको नहीं तो उनके बेटे को कर देती, क्योंकि वो खुद तो देखो इतने पावरफुल रहे तो कोई चेयरमैन बनेंगे नहीं, लेकिन उनका बेटा जो राजनीति के अभी ABCD सीख रहा है उसको कहीं ना कहीं चेयरमैन लगा के एडजस्ट कर देती पार्टी। बिल्कुल सही कह, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद प्रोफेसर संपत सिंह का मन भी डावाडोल रहा। एक तो बुढ़ापा भी है, क्योंकि उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, जो उनके बेटे हैं गौरव संपत सिंह, उनमें मैं जो समझ रहा हूं जितने गट्स राजनीति के प्रोफेसर संपत सिंह में वो गौरव संपत सिंह में नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह ने तो एक आम घर से उठ करके और राजनीति में संघर्ष किया है। यू आर राइट। उन्होंने धरने, जलसे, जुलूस, प्रदर्शन हर चीज में भाग लिया। किस राजनेता के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की? बिल्कुल, वो अपने आप में राजनीतिक यूनिवर्सिटी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और गौरव संपत सिंह ने तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई संघर्ष किया नहीं, वो तो अपने पिता की छत्र छाया में राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद 2024 का रिजल्ट आ गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का देहांत हो गया। उस समय भी इस तरह की अटकलें शुरू हो गई थी कि अब प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो में घर वापसी करेंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CLP बनाए ना बनाए इस उहापोह की स्थिति में था। प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत सिंह लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बिना नाम लिए इस तरह की टिप्पणियां करते रहे, जो कहीं ना कहीं या तो जयप्रकाश JP से संबंधित रही, जो हिसार के सांसद हैं, आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा के सबसे नजदीकियों में शामिल हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर अगर सबसे ज्यादा समय कोई नेता रहता है हुड्डा फैमिली के अलावा तो जयप्रकाश JP मिलेगा आपको। उनको हम यूं कह सकते हैं आजकल वो हुड्डा के हनुमान है। हनुमान है या क्या है वो तो हुड्डा साहब बताएंगे, लेकिन